मैं फिर से उपस्थित होता हूँ आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्षेत्रीय राज्य और जिसमें पंजाब और मैसूर है। ठीक है, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय राज्य में यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे और ख़ास करके जो 70वीं बीपीएससी है वहाँ पे उनको आपको मतलब यहाँ से क्वेश्चन अवश्य रूप में दिखेंगे। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। रंजीत सिंह का जन्म कब होता है? 13 नवंबर 1780 में। कहाँ होता है? सुकरचकिया मिसल के मुखिया मानसिंह के घर हुआ था। ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस एग्जाम हॉल में। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को क्या होती है? अमृतसर की संधि होती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रंजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर और खैबर पख्तूनवा को जीत लिया था। कौन कौन को जीता था गाइस? ये क्वेश्चन आ चुका है। मुल्तान को, कश्मीर को, पेशावर को और खैबर पख्तूनवा को। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था। किसने किया था? अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने। ठीक है गाइस, ठीक है। तो 1798 में क्या हुआ था? अफगानिस्तान के एक शासक थे जमान शाह। ठीक है, उन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया था और वापस जाते समय उनकी जो तोपें थीं वो चेनाब नदी में गिर गई थी। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया था। किसको? तोप को। किसका? जमान शाह का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसी सेवा के बदले क्या होता है? जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। तो कहाँ कहाँ पर रंजीत सिंह ने अधिकार किया था? लाहौर पे किया था। और ऊपर में देखिए कितने नाम हैं, इस सबको नाम याद रखिएगा, इस क्वेश्चन आता है ऐसे। मुल्तान पर, कश्मीर पर, पेशावर, खैबर पख्तूनवा, ये 4 नाम। और इधर क्या है? लाहौर। ठीक है। 1799 में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार बनना मान लिया। यानी कि क्वेश्चन याद रखिएगा इस, रंजीत सिंह की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। और राजा की उपाधि किसने दी थी रंजीत सिंह को? जमान शाह ने। 1802 में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। किसने छीना था? राजा रंजीत सिंह ने। ठीक है। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। यानी किसके अधीन आ गई? रंजीत सिंह के अधीन। रंजीत सिंह ने क्या कहा था? ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली है। यानी कि रंजीत सिंह क्या कथन है और ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा। अहमद शाह अब्दाली के वंशज शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। किसने किया था? अहमद शाह अब्दाली के वंशज शाह शुजा ने। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि किसने किया था रंजीत सिंह को? शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा दिया था। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन में बैठता है। तो रंजीत सिंह का पुत्र कौन था? खड़क सिंह। तो आपसे पूछा जा सकता है रंजीत सिंह का उत्तराधिकार कौन था? तो कौन था? खड़क सिंह। इसे अफीम खाने की आदत थी। क्या खाने की आदत थी? अफीम खाने की। इसी के शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में 2 विरोधी दलें संधावालिया और सरदार चै सिंह और अतर सिंह और लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं और सचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। तो ये याद रखिएगा, चिलियावाला का युद्ध कब लड़ा गया था? 13 जनवरी 1849 को। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड गफ। और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई। तो किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिखों के बीच में लड़ा गया था। अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड गफ था और सिखों की तरफ से कौन था? शेर सिंह। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ, यानी कि इसका कोई निर्णय नहीं निकला, जीत हार किसी को नहीं पता चला। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है गाइस, याद रखिएगा। महाराजा दिलीप सिंह साम्राज्य के अंतिम शासक थे। कौन थे? दिलीप सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया। दिलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। यानी कि जो समाधि स्थल है, जो अंतिम संस्कार होता है, वो कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। 1849 में द्वितीय आंग्ल शीत युद्ध सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया था और दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। ठीक है गाइस।
पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों को एक परिषद का गठन किया था, जिसमें कौन कौन थे गाइस? सर हेनरी लॉरेंस थे, इन्हीं की अध्यक्षता थी, तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल इनका सदस्य बनाए गए थे। किस लिए? पंजाब पे अधिकार करने के लिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में होता है। इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ था। यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात है। कब हुआ था? 1767 से 69 में। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था? बेरेल्स्ट। ठीक है। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि से समाप्त होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 के दौरान हुआ था। ठीक है। हैदर अली ने निज़ाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों को विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटका पर आक्रमण कर दिया तथा 10 सितंबर 1780 पोलीलूर के युद्ध में कर्नल बेली को हैदर अली और टीपू की संयुक्त सेनाओं ने पराजित कर दिया था। तो किसको हराया था? कर्नल बेली को। बेली की पराजय के समाचार सुनकर हेक्टर मुंडो, जो बेली की सहायता के लिए आ रहा था, मद्रास वापस लौट गया। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोटोनोवा के स्थान पर, पोटोनोवा यानी कि जिसे पोलीलूर भी कहते हैं या शोलिंगपुर भी कहते हैं, हैदर अली को परास्त कर दिया। यानी कि हैदर अली किससे हारा था? सर आयरकुट से। 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। जो टीपू सुल्तान कौन था? हैदर अली का बेटा। अंततः मंगलौर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। कौन सा संधि था? मंगलौर की संधि से। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई थी, जहां जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल जिसे कहते हैं, अफगानिस्तान, फ्रांस आदि को दूतामंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी। यानी कि अभी जो आप राजदूत देखते हैं ना, वैसे स्थापना किसने की थी? टीपू सुल्तान ने। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में होता है इसमें, और इस कब किससे समाप्त होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि से मार्च 1792 में समाप्त हो गया। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया था। इस समय कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था, जिस समय टीपू सुल्तान मारा गया था। इसके कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का कौन था, मतलब कौन इसको संभाल रहा था अंग्रेजी सेना को? तो आर्थर वेलेस्ली, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का भाई था। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली का भाई आर्थर वेलेस्ली था। और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। कौन कौन था? आर्थर वेलेस्ली और स्टुअर्ट। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मार्क्सवी की उपाधि प्रदान की थी। किसको दी थी? मतलब आयरलैंड के बड़े बड़े जो घराने के लोग होते थे, लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को क्या कहता है? मार्क्सविस की उपाधि दी थी। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडयार वंश को बहाल कर दिया। जो अडयार वंश उससे पहले टीपू सुल्तान से पहले था, उसी को दोबारा ला दिया। इसके कौन थे? बालक कृष्णराज को बैठा दिया था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट सांबरे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की। सांबरे को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जब्ता खान के विद्रोह के विरोध उसकी विशिष्ट भूमिका के कारण सरधना की जागीरें प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बन गई थी। चलिए गाइस, क्वेश्चन आंसर देखते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम हॉल के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है जो काफ़ी इजी है। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, कौन कौन सा क्षेत्र सम्मिलित था? तो श्रीनगर, मैंने आपको बताया था। दूसरा क्वेश्चन, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो सुकर चकिया मिसल। ठीक है। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो क्या है? फिर से वही सेम क्वेश्चन है, सुकर चकिया। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपको मैंने बताया था लाहौर। लाहौर को उसने राजधानी बना लिया था। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? यानी कि एक अदालत बनाया था। तो कहाँ पर बनाया था? लाहौर, उसकी राजधानी थी, तो वहीं पर इसने इसको स्थापना किया था। ठीक है। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और डैश के बीच होता है। याद कीजिए गाइस, मैंने अभी जस्ट बताया था अमृतसर की संधि कब हुई थी?
9 में, ये मैंने जस्ट आपको बताया था, ये डेट याद रखिएगा, 25 अप्रैल 1809 को रंजीत सिंह ने अमृतसर की संधि की थी। तो रंजीत सिंह की संधि किसके बीच होता है? लॉर्ड मिंटो के साथ होता है। कि 1809 में कौन था? लॉर्ड मिंटो। इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, वो भी एक आया था, 1909 की घटना है वो, ये उससे पहले की बात है, ठीक है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हुर्रा किससे प्राप्त किया था? तो मैंने अभी जस्ट बताया था, शाह शुजा से। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर, सॉरी गाइस, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? किसने कहा था? महाराजा रंजीत सिंह ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो मैंने जस्ट बताया था, खड़क सिंह इसके उत्तराधिकार थे। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तभी जस्ट बताया था कि दिलीप सिंह थे, जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था, सिख धर्म को छोड़कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी गाइस, पंजाब के पूर्व महाराज दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनकी निधन कहाँ हुई थी? पेरिस में। पहला बात सत्य है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, गलत है। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, गलत है। सिख धर्म छोड़ कर अपना लिया था, वो कभी भी रूस नहीं गया, गलत है। ये तीनों ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो महाराजा दिलीप सिंह, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। पंजाब के विलय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए, तो पंजाब के विलय कथन में कौन सा असत्य है, इसको देख लेते हैं। इसको मैं देख लेता हूँ, एक्सप्लेनेशन में पढ़ा देता हूँ। देखिए, आप आइए एक्सप्लेनेशन में, वहाँ समझ में नहीं आएगा। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया था। कब किया गया था गाइस? 1849 में। महाराजा दिलीप सिंह को 40,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था गाइस? इंग्लैंड। इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सी ऑप्शन दे रहा है ना आपको, 2,50,000 पेंशन दी गई थी, नहीं 40,000 पेंशन दिया गया था। कितना दिया गया था? 40,000। याद रखिएगा गाइस, ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीपीएससी में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि पंजाब से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको यूपीपीएससी में देखने को मिल जाते हैं। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित से कौन से 3% का सदस्य नहीं था? आइए गाइस, ये देखते हैं। ये स्टेट पीसीएस में कोई जो ऐसे क्वेश्चन, मतलब जो किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ाइए। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सन हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया था। उनके साथ कौन थे? जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मार्शल, इनको बनाया गया था। ये सदस्य सहायता कर रहे थे, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजय हुआ था? तो आपको पता है, हैदर अली जीत गया था और अंग्रेज हार गया था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? कहाँ पर कह रहा है? डिंडीगुल मैसूर। तो मैसूर की जहाँ पर बात आ रही, तो कौन था? हैदर अली, जो टीपू सुल्तान के पिता थे। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटोनुआ के युद्ध में हराया था, तो कौन था? सर आयरकोट। कौन था? सर आयरकोट। चलिए गाइस, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम को। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में देखने मिलता है, बीपीएससी में भी 1992 में आ चुका है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक दूतावास भेजा था? तो कौन था गाइस? ये टीपू सुल्तान की बात हो रही है, ठीक है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पर? पोलीलोर के स्थान पर। 1780 में हैदर अली, टीपू सुल्तान दोनों ने मिलकर इसे हरा दिया था, ठीक है गाइस। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ, ठीक है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? तो आपको पता है, 1799 में जब चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हो रहा था, आर्थर वेलेस्ली वहाँ पर से लीड कर रहा था, तो उसी के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड वेलेस्ली का भाई था आर्थर वेलेस्ली। अब इसको मिलाना है, तो चलिए मिलान पर आते हैं, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। वहाँ पर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखिए, प्रथम एंग्लो मैसूर 1767 से 69 में हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था? बैरेल्स्ट। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि से समाप्त हो गया, ठीक है, याद रखिएगा गाइस। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 में चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। यह युद्ध 1784 की मंगलौर की संधि से समाप्त हो जाता है। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784 से 85 में उसने
एक दूत कुस्तुतुनिया भी भेजा था। कहाँ भेजा था? कुस्तुतुनिया। 1787 में टीपू ने एक दूतावास मंडल फ्रांस भी भेजा था। यह जो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हो जाती है। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर जहाँ पर टीपू मर जाता है 1799 में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना में श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते बढ़ते वीरगति हुई, यानी कि वो मारा गया। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। मिलान आ गया फिर गाइस। चलिए मिलान वाले क्वेश्चन में हम सीधा एक्सप्लेनेशन पर आएंगे, इससे अच्छे से समझ में आते हैं। देखिए बोल रहा है इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी। मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था। जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के सुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय होता, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। सालाबाई की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय होता है 1775 से 82 के दौरान। ठीक है। मद्रास की संधि देख लीजिएगा गाइस। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि होती है, सॉरी गाइस, प्रथम आंग्ल मैसूर मद्रास की संधि होती है 1767 से 69 के बीच। 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। ठीक है गाइस। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण किया था। तो अभी मैंने पढ़ाया था गाइस सरधना में। कहाँ पर किया था? सरधना में। ठीक है गाइस। निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं गाइस, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए रंजीत सिंह ने तोप खाने पर अधिक बल दिया था, यानी कि किस पर बल दिया था? तोप खान पर। क्यों? क्योंकि रंजीत सिंह चाहते थे कि मतलब अंग्रेज भारत में उतना ज़्यादा से नहीं रह सके। लाहौर तथा अमृतसर में तोपे, गोला और बारूद बनाने का कारखाना किसने बनाया था? रंजीत सिंह ने। आमेर के सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया था। सवाई जय सिंह ने जयपुर सवाई जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा तथा उज्जैन नगरों में 5 वेधशालाएं बनाई थी। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। कहाँ पर? श्रृंगेरी मंदिर शारदा देवी की। जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को जाता है, न कि मुर्शिद कुली खान को। किसको जाता है? अली मर्दान खान को नहीं, बल्कि मुर्शिद कुली खान को। यहाँ पर कह रहा है, इससे पहले हम लोग चैप्टर में पढ़े थे कि बंगाल में मुगल द्वारा अंतिम मतलब किसको सम्राट बनाया गया था? बंगाल का शासक बनाया गया था। कौन था? मुर्शिद कुली खान। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे मुर्शिद कुली खान को हटाकर किसका नाम ले लिया गया था? अली मर्दान खान। तो यहाँ पर अली मर्दान खान ना होकर कौन होगा? मुर्शिद कुली खान। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। देख लीजिए क्वेश्चन में दिखा देता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। किसको? अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को। तो ये तृतीय युद्ध की बात हुई, ये गलत है, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध की बात है जहाँ पर मतलब ये हार जाता है इब्राहिम लोदी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि तीसरे आंग्ल मैसूर टीपू सुल्तान की मृत्यु होती, गलत है। ये कब हुआ था? चौथे में, यानी कि 1799 की बात है। चलिए पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज से मिलकर षड्यंत्र रहा था। कब की बात रही है? पलासी के 1757। तो आप देखा जाए तो ये ऑप्शन सही है। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का पराजय करने के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से षड्यंत्र किया था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। ठीक है गाइस। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं है। तो अगला चैप्टर हम लोग गवर्नर जनरल वायसराय करेंगे। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो मिलते हैं गाइस, जल्द ही आपके साथ मुलाकात होगी। और मैं धीरे धीरे सब वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ज्योग्राफी और साइंस ये भी मैं स्टार्ट करूँगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके एग्जाम हॉल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और नोट्स भी बनाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए गाइस, तो फिर मुलाकात करते हैं।